चिकन बनाने में बहुत अच्छी है, लेकिन वो मुझे खाने नहीं देती। इसीलिए मैंने चुपके से रसोई में जाने का सोचा। मैंने सोचा कि अगर मैं ओवन खोलूं तो चिकन खा सकूंगा, लेकिन वहां मुझे एक भुना हुआ हाथ मिला। मैं डर गया और जल्दी से अलमारी में छिप गया। तभी मम्मी अंदर आई और उन्होंने उस हाथ से कुछ मांस काटकर एक प्लेट में हांगकांग स्टाइल का भुना चिकन चावल बनाया। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक जोर से चिल्लाने लगा कि उसने एक कान खा लिया। मम्मी बार बार समझा रही थी कि यह सूअर का कान है। ग्राहक ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस ने रसोई की जांच की और भुने हुए हाथ के अलावा फ्रिज में एक बड़ा मांस का टुकड़ा और सूप के बर्तन में एक पूरी तरह से साफ की गई खोपड़ी मिली। पुलिस ने यह सब देखकर उनको घिन आ गई। पुलिस ने मम्मी को गिरफ्तार कर लिया और जब सबूत सामने आया तो वह कुछ नहीं बोल सकी। पुलिस ने बताया कि महिला का नाम रोशनी है, उम्र 33 साल है। कई साल पहले उसने अपने पति विजय के साथ हांगकांग में एक भुने मांस की दुकान खोली थी। उनके स्वादिष्ट खाने के कारण उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्होंने कॉसवे बे में एक और ब्रांच खोली और उस ब्रांच की मैनेजर प्रीति है। एक दिन रोशनी की दुकान का बॉयलर खराब हो गया, इसलिए वह प्रीति की दुकान पर गई ताकि वह उधार ले सके। क्योंकि ब्रांच का काम हमेशा विजय और प्रीति ही संभालते थे, इसीलिए यह उसका पहली बार ब्रांच में आना था। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, प्रीति ने उसे अच्छा मुंह नहीं दिखाया और सीधे बता दिया कि वह और विजय असल में प्रेमी हैं। यहां तक कि उनका एक बड़ा बेटा भी है। रोशनी को यह सुनकर बहुत झटका लगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका पति उसकी आंखों के सामने किसी और के साथ प्यार कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रीति उससे उम्र में काफी बड़ी थी। यह सब सुनकर रोशनी को बहुत गुस्सा आया और वह घर वापस भागी। उसने विजय पर चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या वह सच में भूखा है? विजय अब छिप नहीं रहा था और दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई। अगले कुछ दिनों तक विजय घर नहीं आया, जिससे रोशनी को गुस्सा आ गया। वह सीधे प्रीति के घर गई और वहां हंगामा करने लगी। उसे गालियां देते हुए बोली कि वह बेईमान है। उसने प्रीति के घर की चीजें तोड़ना शुरू कर दिया। प्रीति भी चुप नहीं बैठी। उसने रोशनी के बाल पकड़कर दीवार पर घसीटना शुरू कर दिया। एक समय पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। इस झगड़े में प्रीति ने एक चाकू उठाया और रोशनी पर वार करने लगी। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार चाकू से वार किया और उसे बाथरूम के टब की ओर धकेलने लगी। इस समय रोशनी के सीने पर 38 चोटें आईं, जैसे कि वह मधुमक्खियों के छत्ते की तरह हो गई थी।